हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करती हूँ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी आपको ये दूसरा वीडियो मैं डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। जब तो मैंने आपको बेटी की शादी दिखाई थी, अब उसके बाद बेटे की शादी थी, क्योंकि एक साथ में ही दो शादियाँ थी और 2 दिन बाद बेटे की शादी थी। तो ये हल्दी की रस्म यहाँ हो रही है और हमारे यहाँ ये एक उसूल है कि एक घर से दोनों ही रस्में नहीं होती। जैसे बेटी का हल्दी घर से हुआ था, ये हल्दी का रस्म दूसरे घर से हो रहा है। यानी मैं यहाँ रहती थी पहले, यहीं ये खाली कर दिया है, तो यहाँ यहाँ से ही हल्दी का रस्म हो रहा है बेटे की। तो गाइस आप लोग देखिए, पूरा एंड तक रहिए वीडियो में और सारी रस्में देखते रहिए। हमारे यहाँ ऐसे शादियाँ होती हैं। आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही रस्म होती है तो बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। और हाँ, जिसने मेरा वीडियो देखा है वो भी अपना नाम कमेंट के साथ में डाल दीजिए, ठीक है? तो ये हल्दी की रस्म हो रही है, आप देखिए, ध्यान से देखना और देखिए कैसे होता है। ये ठंड का एक तो मौसम है बहुत ज़्यादा। ठंड के मौसम में शादी तो ठीक है, लेकिन हल्दी-वल्दी से बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है ना बच्चे लोगों को। कोई भी हो, हम भी थे, लेकिन मेरी तो शादी गर्मी में हुई थी। 1 मई को मेरी शादी हुई थी। गर्मियों में, भरपूर गर्मियों में शादी हुई थी मेरी। ये तो मैं फ़ोटो खींच रही हूँ हल्दी का। किसी और को मैंने अपना मोबाइल दे दिया था, चलो भाई वीडियो शूट करो, हम दूसरे मोबाइल से फ़ोटो भी ले रहे थे। सुबह-सुबह मॉर्निंग का जल्दी का टाइम है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही थी। एक तो तबीयत भी वैसे भी ख़राब थी मेरी। तो पहले मैं यहीं रहती थी, यहाँ से फिर मैंने चेंज कर दिया था। ये पूरा घर मेरी पास ही था, पूरा सेपरेट था ये रहने के लिए। 3-4 रूम थे और किचन और पूरा अकेले मैं यहीं रहती थी पहले। ये जस्ट दीदी के घर के सामने ही घर था मेरा। यहीं से सारी रस्में हो रही हैं बेटे की। ये हमारी बड़ी ननद है जो ढोलक बजा रही हैं, बड़ी ननद है हमारी। हमारे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर, ये गाजियाबाद में रहती हैं। जीजा जी हमारे रेलवे में थे, अभी वो पिछले साल ही एक्सपायर हो गए हैं ऑन ड्यूटी। उनकी जगह उनके बेटे को जॉब मिल गई है रेलवे में ही। और दोनों ही ननद मेरी गाजियाबाद में ही रहती हैं, छोटी और बड़ी। ये हमारी सबसे बड़ी ननद है। और ये हमारी मौसी, यानी मौसी सास, जेठानी वगैरह सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। गीत का प्रोग्राम चल रहा है हल्दी रस्मों का, देखिए आप सुनिए। ये ये पूरा घर का शूट किया मैंने। मौसी सास लेटी हैं, बेटियां सारी बैठी हैं आराम से। मैं वीडियो बना रही हूँ इन लोगों का। ये मैं भूतनी की तरह खड़ी हूँ। भूतनी होती है ना, मॉर्निंग टाइम में ऐसा ही हाल हो रखा था। हल्दी लगा दी मेरे चेहरे पे। और अब ये जब बारात निकलती है ना, उस टाइम का वीडियो है। जब हमारे यहाँ कहते हैं निकरौसी हो रही है, जब बेटा दूल्हा बन के जाएगा ना, तो ये तब का है निकरौसी का सी। ये जेठानियाँ हैं हमारी। ये पीछे वाली बहू लगती है हमारी। और इसमें ये तो है ही हमारी ननद, बीच में ये जेठानी, एक मौसी सास है, एक बहू है और बाकी सब जेठानियाँ हैं इसमें। और ये हम लोग यहाँ निकरौसी की तैयारी हो रही है। पीछे जेठ साहब खड़े हैं हमारे कोट पैंट में। और यहाँ अब बेटे को ना कपड़े पहनाए जाते हैं ना, दूल्हे को। जो हमारे यहाँ रस्म होती है जीजा जी की, जो दूल्हे को कपड़े पहनाते हैं, पैरावनी करते हैं हमारे यहाँ। तो बेटी की शादी तो 2 दिन पहले हुई थी, तो वो आ गई थी शादी अटेंड करने के लिए, अपनी साली की शादी में पैरावनी करने के लिए। और
रस्में निभानी भी पड़ती है ना, कुछ रस्में होती हैं। वैसे उनको छुट्टी नहीं थी लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आई थी वो। देखिए सारी रस्में, बताइएगा कैसी रस्में आपको लगी। हम्म, ये देखो, ये क्या करते हैं ये रस्म होती है हमारे यहाँ डोरिया पुचाई की। ज़्यादा ज्ञान तो मेरे बंदे अंदर भी नहीं है इस बात का, लेकिन जो है वही बता रही हूँ। ये ऐसे किया जाता है। जो ही और तो हल्दी चढ़ाती है ना, तो ये डोरिया पूजने वाली रस्म करती हैं। इसमें एक लेडी नहीं थी तो उसमें मुझे साथ में खड़ा कर लिया था सामने। मैं खड़ी हूँ, देखो, चुड़ैल भूतनी कहीं की खड़ी हूँ मैं। लेकिन मैं चुड़ैल भूतनी नहीं हूँ। बहुत अच्छी दिल की साफ हूँ मैं। वो तो मेरे को हंसी मजाक में सब लोग कहते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे साथ में खड़ा कर लिया है क्योंकि एक कम पड़ रही थी ना, इसलिए। क्योंकि हमारे यहाँ चाची ताई माँ हल्दियाँ नहीं चढ़ाती ना। भाभी बुआ चढ़ा सकती हैं, दादी चढ़ा सकती हैं। हम्म, रस्में ही अलग होती हैं, सब जगह की रस्में अलग अलग होती हैं। कहीं पर कैसी रस्में हैं, कहीं पर कैसी रस्में हैं। बने रहिए फुल वीडियो के साथ में और बताइएगा। ओके, मैं सबका इंतजार करूंगी, कौन कौन ने मेरा वीडियो देखा है, किस किस ने लाइक कमेंट किया है। अभी देखो, कपड़े पहनाने की रस्म शुरू हो गई, यानी सारी जो पहनावा है ना दूल्हे का एक, तो वो सारी बहनों ही पहनाते हैं। मतलब दूल्हे के जीजा जी तो अपने हाथों से पहनाएंगे, सारी चीजें इनको तैयार करेंगे। ये सामने जो खड़ी है ना, वो मेरी छोटी ननद है। और उनके पास में खड़ी है लाल साड़ी वाली, वो मेरी मासी सास है। मेरी सास तो बहनें थी। मेरी सास ससुर तो बहुत पहले ही खत्म हो गए। मेरी शादी होने की 2 साल बाद मेरी सासू माँ चली गई, और फिर 4 साल बाद मेरी ससुर जी भी नहीं रहे। तो वो मासी सास आई थी शादी में। ये देखो, ये बन गया दूल्हा हमारा बेटा। वो दूल्हा बन गया वे। सुपर ब्यूटीफुल। अभी ये एकदम दूल्हा बन के रेडी हो चुके हैं। टन टन टन। और ये बेटी है जो शादी हुई थी ना 2 दिन पहले, वो टीका कर रही है अपने भाई का। हम्म, मैंने भी अपने भाई का टीका किया था जब मेरे भाई की शादी हुई थी। अब ये निकलौसी हो रही है। देखो, मैं पहले यहीं रहती थी, जस्ट दीदी के घर के सामने ही मेरा घर था। अब यहाँ ढोल नगाड़े वाले आ गए हैं। अभी यहाँ होगा भांगड़ा। मेरे को सब बोल रहे थे, लेकिन मेरे का तबीयत ही खराब थी ना, तो इसलिए मैंने नहीं आज किया। दूर ही खड़ी रही, वीडियो भी बनाती रही बस। ये सामने वाला घर है जो, वो दीदी का घर है। पहले हम लोग यहीं रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। हम यहीं रहते थे सब लोग। सब लोग यानी मैं और वो दोनों।
अभी दूल्हे की निकरोशी हो रही है यहाँ पर। अभी हमारी बड़ी ननद भांगड़ा करने वाली हैं। देखो अभी भांगड़ा करेंगी। इनका वजन थोड़ा बेचारी का भारी है ना। बहुत अच्छा नाचती हैं लेकिन पता नहीं किस वजह से इनका वजन इतना भारी होता जा रहा है, दवाइयों की वजह से। बहुत खुद परेशान है वो। मुझे सभी लोग कहते हैं वजन बढ़ा लो। नहीं नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूँ। मेरे को सब खींच रहे हैं, नाचो नाचो नाचो। लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं नाच पाऊंगी। क्योंकि पैर काम नहीं कर रहे थे ना नाचने के लिए। अरे मैं हूँ कौन? मैं आई एम अनीता देवी। हमने कहा चलो थोड़ा तो अपना भी बनता है, एक वीडियो फोटो अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए। तो कैसा लगा ये मेरा लुक? और ये दूल्हा जा रहा है। अब कुआं तो रहे नहीं, पहले कुएं को पूछते थे ना, अब तो समर को ही पूछना पड़ता है। यहाँ समर से बिल मतलब पहले यहाँ कुआं था लेकिन उसको बंद कर दिया गया ना, तो इसलिए यही रस्म वो की जाती है। अब यहाँ से दूल्हे राजा लाएंगे अपनी दुल्हन को। अपनी माँ से बोल के जाएंगे, माँ मैं तेरे लिए दुल्हन, ओ नहीं आई एम सॉरी, माँ मैं तेरे